नमस्कार दोस्तों, आप सभी चाहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को सीखना, समझना। और आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को सीखने, समझने और याद करने का तरीका बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो हाउ टू रीड होम्योपैथिक मेडिसिन इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का पार्ट 2 है। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए और पढ़ना कैसे शुरुआत करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने उसमें एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कालीफॉस पढ़ना है तो शुरुआत कैसे करना चाहिए पढ़ना कालीफॉस को होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। दोस्तों, मैं मोस्टली विलियम बोरिक की होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी हमेशा पढ़ता हूं और उसी का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि उस बुक में कालीफॉस कैसे पढ़ना चाहिए। उस बुक में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट दिखेगा कालीफॉस का, तो वो मैंने बताया था कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट। और दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन किसी भी मेडिसिन का अच्छे से समझ लिया है, जो सामने वाला सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ होता है उसको आप अपने अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए। और जब अच्छे से आपको वो पैराग्राफ दिमाग में आपका उतर जाएगा तो दोस्तों आपको पूरी की पूरी मेडिसिन याद हो जाएगी। दोस्तों, ये कैसे होता है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन मैंने कालीफॉस का आपको पूरा समझा दिया था। अब चलते हैं माइंड की तरफ, दिमाग की तरफ। तो आपको सबसे पहला शब्द एंजाइटी दिख रहा होगा। दोस्तों, एंजाइटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट, एंजियस होना। दोस्तों, आपने पहले इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा हुआ है कि कालीफॉस का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही थका हुआ रहता है और इसी थकान के कारण उसके अंदर एंजाइटी होती है। इसके बाद आपको नर्वस ड्रेड एक शब्द आपको पढ़ने को मिल रहा है। इसका मतलब होता है कि वो मानसिक तौर पे डरा हुआ, भय से भरा हुआ व्यक्ति है और बहुत ही थका हुआ है, लेथार्जी है। साथ में दोस्तों उसे किसी भी व्यक्ति से मिलने में तकलीफ़ होना चालू हो जाती है। आगे चलते हैं तो एक्सट्रीम लैसिट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा सुस्ती और डिप्रेशन उस व्यक्ति के अंदर रहती है जिसको कालीफॉस आपको देना है। आगे चलते हैं वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो आपको समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट देखने के बाद। तो बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, स्टार्ट ईजली, बहुत जल्दी चीज़ों को चालू करता है लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। आगे चलते हैं तो दोस्तों लिखा हुआ है नाइट टेरर मतलब रात का आतंक। तो इसका मतलब ये नहीं कि रात में आतंकी बन जाता है, इसका मतलब ये है कि रात में उसको अच्छे से नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डरता है, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा भय रहता है उसके अंदर रात में खासकर। दोस्तों, आगे चलते हैं तो एक शब्द लिखा हुआ है सोमनम्बुलेंस। दोस्तों, इसका मतलब होता है निंदा करने वाला। तो जो सबकी निंदा करता है और ख़ुद अपने बारे में नहीं सोचता है कि उसके अंदर क्या क्या है, तो ऐसे लोग होते हैं कालीफॉस। बहुत ज़्यादा उनकी मेमोरी वीक रहती है, वो अच्छे से याददाश्त उनकी नहीं रहती है, कुछ अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है स्लाइटेस्ट लेबर सीम्स टू बी हैवी टास्क। तो थोड़ा सा भी काम करने को उनको बोल दो, थोड़ा सा बातचीत करने को बोल दे या कुछ काम करने के लिए बोल दीजिए उनको, तो तुरंत वो उनको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ दे दी गई है और वो उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में करने की कोशिश करेंगे लेकिन बाद में वो पूरी तरीके से चीज़ें नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा निराशा रहेगी उनके बिजनेस को लेके या जो भी वो काम करते हैं उसको लेके। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा शर्मीले रहेंगे और दोस्तों उनकी इच्छा किसी भी चीज़ में नहीं होगी। तो ये होती है मानसिक स्थिति कालीफॉस की। अब चलते हैं हेड की तरफ। तो दोस्तों, कालीफॉस को हेडेक बहुत ज़्यादा होता है ऑसिपिटल रीजन में, मतलब हेडेक होता है बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ। आगे चलते हैं बेटर आफ्टर राइजिंग, उठने के बाद अच्छा लगता है, चक्कर मारता है, वर्टाइगो की प्रॉब्लम है, फ्रॉम लाइंग लेटते समय उनको चक्कर मारता है, ऑन स्टैंडिंग अप फ्रॉम सिटिंग बैठने के बाद खड़े होते समय उनको चक्कर मारता है। उसके बाद व्हेन लुकिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ
जब वो देखते हैं तो उनको चक्कर मारता है। हेडेक ऑफ स्टूडेंट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और मानसिक तौर पे पढ़ाई करते करते थक जाते हैं और उनका सिर दर्द होता है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों हेडेक आर रिलीफ बाय जेंटल मोशन। तो अगर आप सिर को अपने हिलाएंगे और बहुत धीरे धीरे हिलाएंगे तो आपका सिर दर्द में काफ़ी आराम लगेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो हेडेक विथ वेरी एम्प्टी गॉन फीलिंग इन स्टमक। तो अगर आपका पेट बिल्कुल खाली है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पेट खाली है, उसके साथ अगर आपको सर दर्द है, तो कालीफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका हेडेक, और पहले पैराग्राफ से ही रिलेटेड है इसका हेडेक। आगे चलते हैं आई की तरफ। तो वीकनेस ऑफ साइट, क्योंकि नर्व मेडिसिन है और नसों की कमज़ोरी के कारण आँखों की जो देखने की शक्ति है वो कम हो जाती है। लॉस ऑफ पर्सपेक्टिव पावर का मतलब ये होता है कि जो आप आँखों से देखते हैं वो अच्छे से समझ नहीं पाते कि आप आँखों से क्या देख रहे हैं। दोस्तों उसके बाद डिप्थीरिया के बाद अगर आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या आंखें आपकी बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में वर्क करते हैं, तो अगर उसके कारण कोई आपको प्रॉब्लम होती है आंखों में, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और आई लीड अगर आपकी ड्रॉप करती है, टोसिस की प्रॉब्लम है आपको, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। दोस्तों आगे चलते हैं। तो कालीफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है टाइनेटस के लिए। और ये क्यों होती है, आपने पढ़ा है कि नर्व मेडिसिन है, और टाइनेटस जो है वो बीमारी भी नर्व की से रिलेटेड है, नसों से ही रिलेटेड है, ब्रेन से ही रिलेटेड है और आपके ईयर से ही रिलेटेड है। तो अगर आपको कान के अंदर कुछ बजा हुआ महसूस हो, अलग से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो कालीफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अब चलते हैं नोज़ की तरफ। तो जो भी आपको नेज़ल की बीमारी होंगी, नोज़ की बीमारी होंगी, उसके साथ अगर नाक में से जो निकल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार उसका डिस्चार्ज है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। अब चलते हैं फेस की तरफ। तो फेस में लिखा हुआ है लिविड एंड शंकन फेस। इसका मतलब होता है कि अगर आपका पीला चेहरा पड़ जाए, नीला चेहरा पड़ जाए और साथ में जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाए, और ये कंडीशन होता है एंजाइटी में। तो लोग बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल नीला पड़ गया, यार तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया, चेहरा तो बिल्कुल सिकुड़ गया। तो इस कंडीशन के लिए कालीफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और आपकी जो आँखें हैं वो पूरी अंदर की तरफ धंस जाएं काम करते करते, और आप बिल्कुल अजीब सा आपका चेहरा हो और आँखें जो है अंदर की तरफ धंसी हों, पूरा डार्क सर्कल से भरी हुई हों, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। अगर आपको राइट साइड में न्यूरैल्जिया हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत तेज़ दर्द हो और ठंडी चीज़ों से आराम हो, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। आगे चलते हैं मुंह की तरफ। तो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ब्रीथ, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपका मुंह बदबू करता हो, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका टंग जो है, आपकी जीभ जो है वो पूरी तरीके से ब्राउनिश कोटेड हो, मतलब भूरी कलर की जीभ हो, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है जीभ में और पूरे मुंह में, स्पेशली इन द मॉर्निंग। और साथ ही साथ कालीफॉस दांत के दर्द के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आगे चलते हैं। अगर आपके मसूड़े से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत ईजिली ब्लीडिंग हो जाती है, तो कालीफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जो खून निकलता है वो बिल्कुल लाल कलर का खून निकलता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। और जो आपके जो मसूड़े हैं और गम है वो पूरी तरीके से सूज जाते हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। और ये सब लक्षण अगर आप मिला दें तो आपको एक बीमारी का नाम याद आएगा, वो है पायरिया। तो पायरिया के लिए कालीफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आगे चलते हैं थ्रॉट की तरफ। तो अगर थ्रॉट में आपको बहुत दिनों से आपके थ्रॉट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो और गैंग्रीनियस कंडीशन हो गई हो, तो कालीफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और आपने अगर पहले मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि गैंग्रीनियस कंडीशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो कहीं भी अगर गैंग्रीन हो जाता है, खासकर थ्रॉट में, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस हो गई हो, जिसके कारण आप कुछ चीज़ बोल ना पा रहे हों, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। तो आपने अगर पहला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि ये नर्व मेडिसिन है और पैरालिसिस भी नर्व डिसऑर्डर है,
और इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस के लिए। आगे चलते हैं स्टमक की तरफ, पेट की तरफ। तो अगर आपको नर्वसनेस के कारण ऐसा लगता है कि आपके पेट में कुछ नहीं है, दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देते देते आपका क्वेश्चन भूल गया है या दिमाग से निकल गया, तो आपको ऐसा लगता है कि यार पेट के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, या एकदम से खुशी मिल जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि पेट खाली हो गया है, या एकदम से अगर आपको किसी तरह से घबराहट होती है तो आपको लूज़ मोशंस भी होने लगते हैं। तो इन सब कंडीशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस, और इस कंडीशन के लिए इग्निशिया भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और सी सिकनेस के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आगे चलते हैं, डायरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। आगे चलते हैं फीमेल्स की तरफ। तो फीमेल्स में मैस्टुरेशन खासकर बहुत ज़्यादा लेट होता है और बहुत कम होता है, और बहुत पीला कलर का होता है, मतलब पूरी तरीके से रेड नहीं होता। फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तो प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी का समय आता है तो जो लेबर पेन होता है वो बहुत ही कम हो, या पहली बार जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत कम हो और डिलीवरी प्रॉपर तरीके से नॉर्मल नहीं हुई हो, दूसरी प्रेगनेंसी में अगर आप इस मेडिसिन को देते हैं तो जो लेबर पेन है जो बहुत ज़्यादा कम था, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई थी, वो लेबर पेन ठीक हो जाएगा दोस्तों। मेल्स की तरफ तो नॉक्टर्नल एमेशिएशन, जिसको हम नाइट फॉल भी बोलते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आगे चलते हैं यूरिनरी ऑर्गन्स की तरफ। तो एन्यूरेसिस लिखा हुआ है, मतलब ना चाहते हुए भी पेशाब हो जाना। अगर आप नहीं चाहते हैं पेशाब आप करें, लेकिन फिर भी पेशाब अपने आप छूट जाना। आगे लिखा हुआ है इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, मतलब जब आप यूरिन पास करते हैं तो एक जैसी धार नहीं होनी पेशाब की। आगे चलते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम यूरेथ्रा, पेशाब से खून निकलना और पेशाब में खून होना। आगे चलते हैं कि वेरी येलोइश यूरिन, अगर आपकी पेशाब बहुत ज़्यादा पीली होती है, तो ये सब कंडीशन में कालीफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी की तरफ, श्वसन तंत्र की तरफ। तो अस्थमा के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस, और ख़ासकर अगर आप कुछ चीज़ें खा लेते हैं, खाना खाने के बाद अगर आपका अस्थमा बढ़ जाता है, मान लीजिए आप दही खा लेते हैं और दही खाने के बाद आपका अस्थमा बढ़ जाता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आप जब कभी सीढ़ी चढ़ते हैं या आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपकी जो सांस है वो बहुत छोटी हो जाती है, बार बार सांस लेने लगते हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। आगे चलते हैं एक्सट्रीमिटीज़, मतलब पैर और हाथ की तरफ। तो आप सभी जानते हैं कालीफॉस नर्व रेमेडी है, इसीलिए पैरालिसिस में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। तो अगर पैरालिसिस होती है और नमनेस या लेमनेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। आगे चलते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होता है विद डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में कोई पेशेंट है और उसके हाथ पैर में दर्द है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीफॉस। दोस्तों ये थे पूरे लक्षण कालीफॉस के और अलग अलग सिस्टम के। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कालीफॉस के कौन कौन से लक्षण होते हैं। मैंने जब भी कभी मेडिसिन पढ़ी है या किसी लक्षण को पढ़ा है तो मुझे ज़रूर कोई ना कोई बीमारी याद आती है। जैसे आप मान लीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ नॉक्टर्नल एमेशिएशन का मेल्स में, तो इसका मतलब ये होता है कि ये नाइट फॉल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एन्यूरेसिस तो एक बीमारी खुद ही है, और आगे चलते हैं अस्थमा, तो ये भी एक बीमारी है। तो सभी जो लक्षण होते हैं जो आप किसी भी मेडिसिन में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से रिलेटेड होते हैं। तो आपको बीमारी ज़रूर याद रहनी चाहिए और बीमारी के लक्षण याद रहने चाहिए, तभी आप मेडिसिन के लक्षण से उस लक्षणों को मिला सकते हैं और आप अच्छे से मेडिसिन को दे सकते हैं और बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। दोस्तों ये सेकंड पार्ट था इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मॉडलिटीज़ के बारे में समझाऊंगा, किसी मेडिसिन में मॉडलिटीज़ का क्या अर्थ होता है और क्या मतलब होता है मॉडलिटीज़ का, और लास्ट में मैं उसी वीडियो में रिलेशनशिप्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन से क्या रिलेशन रखती है और कैसे क्या होता है, उसके बारे में कुछ आपको समझाऊंगा। और डोजेस के बारे में बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन के डोजेस
कैसे आप समझ सकते हैं कि किस पोटेंसी में देना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर का बटन दिया गया है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।